हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमेशा की तरह मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम 10+2 कंप्यूटर साइंस में जो यूनिट हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूजिंग पीएचपी, उसमें हम आज आगे बढ़ेंगे और आज हम मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे जो कि है पीएचपी। तो ज़्यादा देर न करते हुए लेट अस गेट इनटू इट। तो स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो के इस पहले सेक्शन में कवर होने वाला है, और वो है व्हाट इज़ पीएचपी, व्हाई इज़ इट कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी क्या है और इसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, राइट। सो लेट अस कम ऑन टू पीएचपी फर्स्ट। PHP stands for Hypertext Preprocessor, राइट। आपने PHP की ये जो सीक्वेंस है वर्ड्स की, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो आपका जो यहाँ पर इसके जो फुल फॉर्म बनेगी दैट इज़ Hypertext Preprocessor, राइट। PHP is a web scripting language written inside HTML. It is generally used to establish various database operations, राइट। हमारा जो इसके नाम पे जो इसकी फुल फॉर्म है प्री प्रोसेसर, इट मीन्स कि हम HTML जो कि ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले की जाती है, तो हम डायरेक्ट HTML वहाँ पर नहीं लिखेंगे। जो हमारी HTML है, जो हमारा वेब कंटेंट है, वो सर्वर से प्रोसेस होकर आएगा, राइट। तो हमारा जो वेब पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, वो हमारा हार्ड कोडेड डायरेक्टली रिटर्न HTML नहीं होगी। वो HTML हमें एक सर्वर से प्रोसेस होके मिलेगी, राइट। और इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मीन्स जो HTML है जिसमें कि हम हाइपर टेक्स्ट यूज़ करते हैं मार्कअप के लिए, तो वो वाली जो HTML है वो डायरेक्टली हम वेब पेज के ऊपर ना लिख के उसको सर्वर से प्रोसेस करके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, राइट। और PHP का जो एक मेन फंक्शन रहता है वो इसमें रहता है कि आपकी वेबसाइट्स हैं उसमें हमें वेरियस डाटा रिलेटेड वर्क्स भी करने पड़ते हैं। तो जो आपका डाटा वहाँ पर स्टोर होता है वो हमारा बैकएंड में एक डाटाबेस उसको मैनेज करता है। तो उस डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना या उससे डाटा फैच करना या उस डाटा में किसी भी तरह की हमने मैनिपुलेशन करना है, उसको डिलीट करना है, उसको चेंज करना है, अपडेट करना है, उस तरह के जो ऑपरेशंस को करने में हमारी जो हेल्प करती है वो कौन सी लैंग्वेज करती है, PHP। PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। हमारा जो इस टॉपिक का जो क्वेश्चन था उसमें क्या हमने पूछा था कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर वही बात सामने आ रही है कि जो आपकी PHP कोड है उसको ब्राउज़र इंटरप्रेट नहीं करता है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सर्वर होते हैं, राइट। तो जो PHP कोड है वो हमारा जो बैक एंड में पीछे छुपा हुआ एक सर्वर है वो उसको प्रोसेस करता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट। दस PHP नीड्स अ सर्वर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन एंड हेंस कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अनलाइक आपने अगर +1 में HTML और वहाँ पर आपने एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे हमारी यहाँ पर PHP है, तो वहाँ पर हमने एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी थी, जावास्क्रिप्ट, जो कि आपके ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं और आप कौन हो, क्लाइंट हो, राइट। तो जो क्लाइंट साइड में जो चीज़ एग्जीक्यूट होती है वो थी आपकी जावास्क्रिप्ट, इसलिए उसको हम कैसी लैंग्वेज कहते थे, दैट वाज योर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर जो आपकी PHP है वो बैकएंड में सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मेन ध्यान देने वाली है कि जो हम PHP में कोई कोड लिखते हैं तो अल्टीमेटली उसने डिस्प्ले किसके ऊपर होना है, ब्राउज़र के ऊपर होना है। इट मीन्स कि हमें PHP में जो भी कोड लिखा है वो प्रोसेस होके अगर हमें ब्राउज़र के ऊपर शो करवाना है तो नेचुरली उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, HTML में। तो यही काम PHP करती है और उसकी जो एग्जीक्यूशन, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या करता है, सर्वर करता है,
वो उसकी एग्जीक्यूशन करके हमें उस कोड को प्लेन HTML में कन्वर्ट करके ब्राउज़र के ऊपर क्या करता है, डिस्प्ले करता है, राइट। Then students, let us move on to the next section of this video today, and the question to be covered here is what are the advantages of PHP? PHP के क्या advantages है, क्या इसके बारे में अच्छी बातें हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, राइट। सो एडवांटेजेस ऑफ PHP। फर्स्ट यूज़ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्री एंड ओपन सोर्स। PHP इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स which helps developers to install it quickly and readily available for use. Okay, PHP जो आपका एक डेवलपमेंट पैकेज है वो बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है। आप इसके कोड में अपनी तरह से जैसे मर्जी हेर फेर करके अपनी आप क्रिएशंस वहाँ पर डेवलप कर सकते हो, राइट। नंबर 2 इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। PHP जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या हो जाती है, रन हो जाती है। प्लेटफॉर्म जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक एट्सेट्रा, राइट। और वैसे ही हमारे पास जो सर्वर होते हैं जहाँ पर कि PHP को या किसी भी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके, एग्जीक्यूट करके, प्रोसेस करके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाया जाता है। ओके, तो उन डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। दैट्स वाई इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। थर्ड इज सिंपल एंड ईजी। PHP जो है वो सिंपल है और सीखने में क्या है, बहुत आसान है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत कम्प्लेक्स नहीं होता है, राइट। हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फोर्थ इज डेटाबेस सपोर्ट। अब आपके जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंपनीज के अलग अलग होते हैं, वैसे ही आपके डेटाबेस भी जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग डेटाबेसेस के साथ ऑपरेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए, उनके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, राइट, उनमें हमारी PHP क्या करती है, हेल्प करती है, राइट। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ PHP, एंड द फिफ्थ वन इज फास्ट परफॉर्मेंस। PHP इज नोन एज द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज कम्पेयर टू अदर। और भी वेल डेवलपमेंट में आपकी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, लेकिन जो PHP है वो उनसे क्या है, परफॉर्मेंस में काफ़ी फास्ट है। और जो PHP की जो एप्लीकेशंस हैं दे कैन बी लोडेड ओवर द स्लो इंटरनेट स्पीड्स एज वेल, राइट। आपको अगर PHP के ऊपर जो बेस्ड एक वेबसाइट है बहुत ही फेमस, वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ आओगे कि PHP जो है वो कितनी एफिशिएंट है और कितनी रिलायबल है और कितनी ज़्यादा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट है, राइट। और वो जो आपकी PHP के ऊपर बनी हुई जो वेब एप्लीकेशन है दैट इज़ फेसबुक, राइट। फेसबुक इज़ एंटायरली बेस्ड अपॉन PHP। सिक्स वन इज़ ग्रेट ऑनलाइन सपोर्ट। PHP बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, राइट। जब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो जब हम नए नया कोड सीखते हैं या फिर जो वेब डेवलपर्स पुराने भी हैं, तो जब भी वो कई नई चीज़, कोई नया कोड वहाँ पर लिखने लगते हैं तो कई बार बग्स आते हैं, कुछ एक उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एकदम से आप इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च डालोगे, अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर टाइप करोगे तो आपको ढेर सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज और ऑनलाइन सपोर्ट वहाँ पर मिल जाती है, राइट। सेवंथ वन इज सिक्योर एंड स्टेबल। जो आपकी PHP है वो क्या है, सिक्योर है और काफ़ी स्टेबल है। इसमें काफ़ी परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए जो आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा क्रैश नहीं होती, राइट। Then we come on to the next section of this video, and that is what are the uses of PHP in web development। वैसे तो हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर पिछले सेक्शन में ही कर लिया है, लेकिन स्पेसिफिकली एक बार हम फिर से उन मेन चीज़ों के ऊपर नज़र डालेंगे जो कि PHP हमें वेब डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ओके, सो लेट अस कम ऑन टू दैट यूजेस ऑफ PHP इन वेब डेवलपमेंट। नंबर वन इज PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। अगर आप सिंपल एक HTML का पेज बनाते हो तो जो आपने बना दिया, राइट, उसमें कोई भी इंटरेक्टिविटी नहीं रहती, कोई भी वहाँ पर आप कुछ क्लिक करोगे आपको कोई और इन्फॉर्मेशन उस वेब पेज के ऊपर बाहर निकल के आए, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपका डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनता है और अगर आप कोई किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको डाटाबेस से जो
जानकारी है वो बाहर निकलकर आपके वेब पेज में डिस्प्ले होती है। तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक डायनेमिक कंटेंट मिलता है, राइट, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब मर्जी इंटरैक्टिव उसको बना के तो आप सर्वर से या डाटाबेस से डाटा को डायनामिकली बाहर निकालकर अपने पेज के ऊपर शो कर सकते हो। सेकंड इज PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। फाइल मैनेजमेंट का काम भी आप इसके ऊपर कर सकते हो। सर्वर के ऊपर आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, डिलीट सकते हो, उनमें मैनिपुलेशन कर सकते हो, जिस तरह से कि आपके जो वेबसाइट डेवलपर है, जो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर है, जितना भी आपको वो अलो कर सकता है, तो वो सारे के सारे ऑपरेशंस फाइल्स से रिलेटेड आप PHP की हेल्प से कर सकते हो। थर्ड इज PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। ओके, फॉर्म डाटा मीन्स फिर से डाटाबेस वाली बात है। अगर आप डाटाबेस से कुछ चीज़ बाहर निकाल के वेब पेज के ऊपर देख रहे हो तो आपके पास बोथ वेज वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप कोई डाटाबेस में डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो, और वो वाला काम जो है वो किससे होता है, फॉर्म से। जैसे हम मैनुअली फॉर्म अपने हाथ से भरते हैं, वैसे ही वेब पेज के ऊपर आपका फॉर्म बन जाता है, उसमें डाटा फीड करके सबमिट करते हो और वो आपका डाटाबेस में स्टोर हो जाता है जाके। फोर्थ वन इज PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है, एक टेम्परेरी डेटा होता है, राइट, जो कि किसी यूज़र के बारे में जो थोड़ी सी टेम्परेरी जो चीज़ें हैं उनको याद रखने के लिए हम यूज़ करते हैं कुकीज़ को। तो हम PHP में कुकीज़ को भी क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। टेम्परेरी वो डाटा होता है किसी यूज़र के बारे में। फिफ्थ वन इज़ PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस। फिर से वही है, डाटाबेस में कोई चीज़ आप रिकॉर्ड डाल सकते हो या कोई चीज़ आप अपडेट कर सकते हो, किसी रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हो। तो डाटाबेस के साथ जो रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उन सबको करने में जो यूजफुल है वो कौन है, हमारी PHP। सिक्स्थ वन इज PHP कैन यूज्ड टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, राइट। यूज़र एक्सेस वही है जब आप क्या करते हो, कोई लॉगिन करते हो, अपना पासवर्ड सेट करते हो, ओके। तो वो सारी की सारी जो ऑथेंटिकेशन है, ये जो यूज़र है, एक्सेस है कि कौन सा यूज़र है वो क्या क्या काम कर पाएगा उस वेबसाइट के ऊपर, डाटाबेस के साथ वो क्या क्या इंटरेक्शंस कर सकते हैं, कितने उसको राइट्स हैं, तो वो सारा का सारा जो यूज़र एक्सेस है उसको कंट्रोल करने में भी जो हमें एक रिलायबल कोड प्रोवाइड करवाती है, कौन सी, PHP। सेवन्थ वन इज़ PHP कैन एनक्रिप्ट डाटा। ये एनक्रिप्शन वर्ड शायद आपने सुना होगा, जैसे कि आपकी कॉमनली यूज्ड आपकी एप्लीकेशंस हैं, जो मोबाइल की एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, उसमें बार बार वो मैसेज आपको करते हैं कि ये जो आपका जितने भी आप मैसेजेस सेंड करते हो एक आदमी दूसरे को, तो उनके बीच में कहीं पर भी आपका ऐसा नहीं है कि आपका जो व्हाट्सएप के डेवलपर हैं वो उस डाटा को देख पाते हैं, ऐसा नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन मीन्स जो भी आप चीज़ भेजते हो वो रैंडमली किसी और ही चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है जब वो जाने लगती है एक जगह से दूसरी जगह, और ऑटोमेटिकली मशीन उसको फिर डिक्रिप्ट करके दूसरे के पास पहुंचा देती है। बीच में कोई भी आदमी अगर उसको देखना चाहे तो वो नहीं देख पाता है, दैट इज़ एनक्रिप्शन। तो PHP में जो डाटा एनक्रिप्शन है उसका जो फैसिलिटी है वो भी रहती है। देन स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज़ द हमें क्या करना है, PHP का जो बेसिक सिंटैक्स है, PHP को किस तरह से HTML में लिखा जाता है, राइट। सो द क्वेश्चन हियर इज एक्सप्लेन द बेसिक सिंटैक्स ऑफ PHP। Let us come on to that basic syntax of PHP. A PHP script starts with, यहाँ पर हमें बार बार यहाँ पर ये बताना पड़ता है क्या कि जो आपकी जावास्क्रिप्ट होती है या फिर आपका क्या होता है जो PHP है, जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमें HTML ही देता है, राइट। लेकिन उसमें थोड़ा सा डायनामिक्स लाने के लिए, उसमें थोड़ी सी इंटरैक्टिविटी देने के लिए या फिर डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमें HTML में या तो जावास्क्रिप्ट कोड देना पड़ता है जो कि क्लाइंट साइड पे होता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, PHP करता है। लेकिन लिखा इसने किसके बीच में जाना है, दिस इज़ एम्बेडेड, दिस इज़ रिटन वेरी वेल विद इन HTML। तो HTML को
या आपके सर्वर को कैसे पता लगेगा कि ये HTML है और ये वाली चीज़ जो है वो PHP है। तो जब भी आपने कोई PHP स्क्रिप्ट लिखनी होगी तो वहाँ पर एक टैग लगता है। ओपनिंग टैग में आपका क्या रहता है, आपका स्टार्टिंग जो एंगल्ड ब्रैकेट होता है या लेस देन साइन आप उसको बोल सकते हो, देन क्वेश्चन मार्क, देन PHP, दिस इज द स्टार्टिंग टैग, एंड द एंड टैग इज क्वेश्चन मार्क एंड योर एंडिंग एंगल्ड ब्रैकेट। इसके बीच में आप PHP कोड लिखोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे और आप PHP कोड सीधा लिखना शुरू कर दोगे तो आपका जो पेज है वो क्या करेगा, एरर देगा, या फिर उसको वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आपके वेब पेज के ऊपर शो कर देगा। ओके, वो उसको PHP कोड कंसीडर नहीं करेगा। तो इन टैग्स को लगा के आप HTML के किसी भी हिस्से में क्या रख सकते हो, अपनी PHP की स्क्रिप्ट रख सकते हो, PHP का कोड प्लेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एक क्या बना रहा हूँ, आपकी एक PHP की फाइल बना रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपकी एक्सटेंशन रहती है दैट इज़ .php। जैसे कि आपकी CSS होती है उसकी जो एक्सटेंशन है .css होती है, HTML की .html होती है, वैसे ही जो आपका PHP का कोई स्क्रिप्ट होगी, पेज होगा, उसकी जो एक्सटेंशन है दैट विल बी .php। तो यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूँ first.php। फर्स्ट इज नेम एंड .php इज एक्सटेंशन, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTML ओपन, HTML क्लोज, HTML के अंदर ही लिखी जानी है। अब यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम HTML के सारे टैग यूज़ नहीं करेंगे। हेड सेक्शन हमने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि हमने जो स्क्रिप्ट रखनी है वो यहाँ पर बॉडी सेक्शन में रखनी है। तो बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, बट इट शुड बी अंडरस्टूड कि आपका जो HTML का स्ट्रक्चर है बेसिक जो हमने पहले किया है, जो +1 में किया है कि HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, हेड के अंदर टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, या किसी एक्सटर्नल फाइल का अगर आपने वहाँ पर लिंक देना हो तो वो सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही रहेंगी, राइट। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्लियर रखने के लिए हम बॉडी सेक्शन लेंगे, और बॉडी सेक्शन में यहाँ पर हमने पहले HTML लिखी है, सिर्फ H1 टैग दिया है, हेडिंग हाईएस्ट लेवल का होता है, माई फर्स्ट PHP पेज, दिस इज हेडिंग टैग, H1 ओपन, H1 क्लोज, और उसके बाद सपोज मुझे क्या लिखनी है, इसमें PHP का कोड लिखना है। तो PHP का कोड लिखने के लिए मैं स्टार्टिंग टैग लगाता हूँ, दिस इज द एंडिंग टैग, और उसके बाद मैं एक PHP की एक सिंपल सी स्टेटमेंट कमांड वहाँ पर होती है, क्या, इको मीन्स आपने वेब पेज के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ लिख के दिखाना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इको, और फिर आपके डबल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग आ सकती है, हेलो वर्ल्ड, और हर एक जो PHP की स्टेटमेंट होती है दैट ऑलवेज टर्मिनेट्स विद द सेमीकोलन, राइट। तो लास्ट में क्या लग जाता है, एक सेमीकोलन, और आपकी ये स्क्रिप्ट फाइनल है, राइट। द फाइल एक्सटेंशन फॉर PHP फाइल्स इज .php, हम पहले कर चुके हैं, एंड हेंस द नेम first.php इन दिस एग्जाम्पल, राइट। कि इनकी जो एक्सटेंशन .php होती है, इसलिए मैंने फाइल का नाम फर्स्ट रखा था, इसलिए जो इसका नाम रखा गया है दैट शुड बी क्लियर टू यू, first.php। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू PHP दैट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है कि दो तरह की हमारी लैंग्वेजेस रहती हैं, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी थी, जो कि ब्राउज़र के ऊपर इंटरप्रेट होती है, और ब्राउज़र चाहे तो उसको क्या कर सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है, उसके ऑपरेशन को वो स्टॉप भी कर सकता है, क्योंकि वो क्लाइंट साइड के ऊपर प्रोसेस हो रही है, राइट। इसलिए उसको इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं माना जाता, लेकिन थोड़ी सी डायनेमिक्स देने के लिए, थोड़ी सी इंटरएक्टिविटी देने के लिए, थोड़ा सा पेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन राइट, जो आपकी सिक्योरिटी पर्पजेज से सर्वर के ऊपर हम कोड को रखते हैं, तब हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ योर PHP, जो वहाँ पर वेबसाइट का आपका डोमेन है, जहाँ पर उसका वो आपका सारा सर्वर है, वहाँ पर उसका सारा कंट्रोल है, वहीं पर वो प्रोसेस होगी, और वहीं पर प्रोसेस होके वो प्लेन HTML के फॉर्म में फिर आपके वेब ब्राउज़र में भेजी जाएगी, राइट। तो HTML में जो या जावास्क्रिप्ट में जो मर्जी आप लिखो, आप ब्राउज़र के ऊपर उसका सोर्स कोड देख सकते हो कि वेब डेवलपर ने क्या कोडिंग वहाँ पर की हुई है। लेकिन जो HTML के अंदर PHP कोड लिखा जाता है, वो हमारे किसी यूज़र को शो नहीं होता, राइट। वो सिर्फ प्रोसेस होके प्लेन HTML के रूप में ही
उसको दिखता है, उसके पीछे क्या कोडिंग छुपी हुई है वो यूज़र को विजिबल नहीं होती, इसलिए हम PHP का यूज़ करते हैं सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए, राइट। देन स्टूडेंट्स, हम एक आज फिर से इंट्रोडक्टरी है, फिर से ये सर्वर क्या है और ये किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर करेंगे। इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेस के लिए, या जब भी आपको पता है कि अभी तक +1 में हमने HTML या जावास्क्रिप्ट जब भी किया तो वहाँ पर कोई हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो सिंपली आप नोटपैड पे लिखते थे और उसको .html एक्सटेंशन देके तो आप अपने ब्राउज़र के ऊपर उसको रन करवा पाते थे, क्योंकि वो क्लाइंट साइड है, ब्राउज़र डिपेंडेंट है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर PHP कोड को अगर आप रन करवाना चाहोगे तो वो आपके ब्राउज़र में सिंपली नहीं चलेगा। उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? सर्वर की। और सर्वर का एक जो IDE होता है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट है, वो हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल वैम्प एक एनवायरनमेंट है वो, जिसमें एक वैम्प का मतलब होता है, जो कि मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो वैम्प का पूरा जो फॉर्म है दैट इज़ W मीन्स उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। A फॉर अपाचे, वेब सर्वर उसमें क्या है? अपाचे, ओके। M फॉर माईस्क्यूएल, माईस्क्यूएल मीन्स दैट इज द डाटाबेस बीइंग यूज्ड, ओके। डाटाबेस जो यूज हो रहा है वो कौन हो रहा है? MySQL। और लास्ट में P इज फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम उसमें कौन सा यूज कर रहे हैं? PHP। तो यहाँ पर मैं सर्वर यूज करूँगा वैम्प। तो इस सर्वर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह और उसको कैसे वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है, ये आपने अभी नहीं सोचना है। अगर आपको प्रैक्टिकल का कभी टाइम मिलता है तो आप अपने टीचर साहिबान से वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें वैम्प सर्वर वहाँ पर, वैसे आपकी जो लैब्स हैं उनमें होना चाहिए, राइट। अगर नहीं भी है तो कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप इनको मॉक टेस्टिंग के रूप में वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर एक वैम्प सर्वर यूज़ करने वाला हूँ। तो हम आ जाते हैं, सपोज पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैं आज जो आपके लिए एडिटर यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, दैट इज़ माय फेवरेट एडिटर। आप कहीं भी इसको कर सकते हो, आप सिंपल नोटपैड पर भी कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको वैसे रिकमेंड करूंगा कि आप सबलाइम टेक्स्ट वहाँ पर यूज़ करें, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कोडिंग तो वही रहनी है, राइट। और तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर लेता हूँ अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट, www फोल्डर में वैम्प जो हमारा सर्वर है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ओपर फोल्डर, और ओपर फोल्डर में जाने पर हमें जो जनरली जो विंडोज़ के ऊपर जो वैम्प आपका होता है उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है। आप C ड्राइव में जाओगे, वैम्प 64 में जाओगे और वहाँ पर आपका www फोल्डर होगा। वहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ आज के लिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे इस फोल्डर का नाम रखता हूँ फर्स्ट PHP, ओके। सिलेक्ट फोल्डर, और अब आप जो काम कर रहे हो विजुअल स्टूडियो कोड में वो कौन से फोल्डर में आपका काम होगा, जो मैंने अभी नाम रखा है फर्स्ट PHP, राइट। तो यहाँ पर मैं जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं इनको मैं फ़िलहाल करता हूँ क्लोज़, और यहाँ पर मैं पहले एक फ़ाइल बनाता हूँ, सपोज़ फाइल एंड न्यू फाइल। इस न्यू फाइल को पहले मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको सेव करके मैं अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैं वैम्प 64 में www में फर्स्ट PHP में हूँ। तो यहाँ पर मैं सपोज़ इसको देता हूँ नाम index.php। इसका मैं आपको बताऊँगा कि index.php मैंने इसको क्यों कहा है, एंड सेव, राइट। तो ये आप सेव हो चुके। index.php हम इसको इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम किसी वेबसाइट का एड्रेस वहाँ पर टाइप करते हैं तो अगर हम उसका बिल्कुल रूट फोल्डर का अगर हम नाम लिखते हैं उसका, तो जो सबसे पहली जो फाइल है जिसको कि आपका कोई वेबसाइट या कोई आपका ब्राउज़र उठाता है, वो उसकी जो होम फाइल होती है वो किस नाम की फ़ाइल को उठाता है? इंडेक्स, ऑटोमेटिकली, राइट। तो अभी आप देखोगे जब हम इसको वेब ब्राउज़र के ऊपर ओपन करेंगे तो हम index.php वहाँ पर कहीं पे भी नहीं बताएंगे खोलने के लिए, लेकिन जो आपका वेब ब्राउज़र है वो इसी वाली फ़ाइल को होम पेज की तरह वहाँ पर
ओपन करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा HTML का क्या ले लेता हूँ, स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो एडिटर हैं ये कोड कंप्लीशन के साथ आते हैं, जिस तरह की आपका क्या होता था ड्रीम वीवर। लेकिन यहाँ पर मैं जो अपना फेवरेट एडिटर है उसको यूज़ कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं बॉडी में। तो सपोज यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ इसको, सपोज फिर से फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, राइट। अब मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर आता हूँ और यहाँ पर H1 टैग देता हूँ, H1 टैग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पर अब यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना क्या कोड, किसका, PHP का। लेकिन उससे पहले मैं इसको जो अपनी ये फाइल मैंने बनाई है इसको मैं ओपन करके देखूँगा अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अभी मैं जो लोकल होस्ट में काम कर रहा हूँ, मीन्स मेरा जो कंप्यूटर है वो लोकली सर्वर के रूप में एक्ट कर रहा है, राइट। तो अभी जो मेरा वेबसाइट का जो एड्रेस होगा दैट विल बी लोकल होस्ट / और जो आपने वहाँ पर फोल्डर बनाया है, जो फोल्डर बनाया था दैट इज़ फर्स्ट PHP, ओके। अब मैंने सिर्फ रूट फोल्डर का नाम यहाँ पर दिया है फर्स्ट PHP। हो सकता है कि इस फोल्डर के अंदर और भी फाइल्स होती, ओके। अभी तो सिर्फ एक ही पड़ी हुई है। तो अभी मैं इसको जब एंटर करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो मेरी यहाँ पर ये वाली जो आपका स्क्रिप्ट है, जो आपका पेज है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, जिसमें कि हमने सिर्फ क्या दिया है, एक हेडिंग टैग दिया है। आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, अब दूंगा मैं यहाँ पर एक PHP कोड। तो PHP कोड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। क्वेश्चन मार्क PHP, दिस इज़ द ओपनिंग टैग एंड दिस इज़ द क्लोजिंग टैग, ऐसे लिख देते हैं इसको। और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं इको, PHP की इको कमांड। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ डबल कोट्स और मैं बोलूँगा हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज। अब मैं यहाँ पे अपने इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो PHP का कोड है वो काम कर गया है, राइट। इको ने मेरे जो वेब पेज है उसके ऊपर क्या प्रिंट करवा दिया है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ इको, और यहाँ पर मैं एक HTML का H2 टैग देता हूँ, राइट। HTML भी इको आप करवा सकते हो, H2। और यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज़ अ हेडिंग, और इसको मैं कर देता हूँ H2 को क्लोज। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके तो ऐसे, अब मैं यहाँ से इसको फिर से करूँगा रिफ़्रेश, तो यहाँ पर इसने एक हेडिंग सेकंड लेवल का मुझे प्रिंट करके दे दिया है, जिसमें कि क्या लिखा था, दिस इज़ अ हेडिंग। तो ये जो आपका चीज़ है ये कहाँ से जनरेट हो रही है, आपके सर्वर से PHP कोड प्रोसेस हो रहा है और वो प्लेन HTML की फॉर्म में आपके ब्राउज़र में शो हो रहा है, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज दिस सेशन, जिसमें कि हमने PHP के साथ एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन वहाँ पर डिस्कस किया कि PHP क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, क्या क्या वो काम हमारे लिए करती है। और साथ में हमने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उसका लिया, अपना लोकल कंप्यूटर में एक लोकल सर्वर को हमने रन किया, वैम्प सर्वर को, और उसमें हमने एक सैम्पल वेबसाइट बनाई, सैम्पल करके, राइट। और उसमें हमने एक PHP की स्क्रिप्ट भी जनरेट की, जिसमें कि सिंपल HTML में हमने जो है वो एक PHP कोड वहाँ पर और उसकी एक सिंपल सी इको स्टेटमेंट को रन करवा के हमने अपने ब्राउज़र में देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी सेशन अबाउट PHP, दैट इज़ द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हमेशा आपने याद रखना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आगे PHP के जो कोर जो एलिमेंट्स हैं, कोर जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम
करेंगे, प्रैक्टिकली भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे। किसी भी चीज़ को आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।